नमस्कार किसान साथियों, मैं देवेंद्र सिंह पवार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ओनली फार्मिंग में। किसान साथियों, आज हम एक ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे जिस फसल का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश की सरकारों को बनाने का और उसको बिगाड़ने का। तो साथियों, उस फसल का नाम है प्याज। इस समय में प्याज के जो भाव है वो भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, उस कारण से हमारे बहुत सारे किसान साथी इसकी तरफ आकर्षित भी हैं। इसके अलावा भी किसान साथियों, अगर आपको पता हो तो जो महाराष्ट्र का जो पूरा बेल्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी बारिश हुई है, उस कारण से वहाँ पर प्याज की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुई है। उससे थोड़ा सा और जो इसके भाव है वो आगे भी बने रहने की ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। तो साथियों, हम बात करते हैं कि प्याज के अभी जो प्याज की फसल है, इस प्याज की फसल के अंदर हम इसके अंदर जो भी रोग आते हैं हम उनको कैसे रोकथाम कर सकते हैं। साथियों, हम बात करते हैं प्याज की फसल के अंदर जो शुरुआत में जो रोग आते हैं वो जड़ गलन और तना गलन। साथियों, जो जड़ गलन और तना गलन जो रोग है ये मुख्यतः कुछ इंसेक्ट्स के कारण और जो फंगस होता है उसके कारण होता है। तो इसके लिए आपको कार्बनडाइजाइम प्लस मैनकोजेब या फिर थायोफिनाइट मिथाइल, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में आपको कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड के जो ग्रेन्यूल्स आते हैं वो, या फिर फिफ्रोनिल ग्रेन्यूल्स, या फिर कार्बाफ्यूरॉन के जो ग्रेन्यूल्स है, इन तीनों ग्रेन्यूल्स में से कोई सा भी एक का इस्तेमाल करना है उसके साथ में। तो उससे आपके इसके अंदर पूरा एक इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड उसका पूरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिससे आपकी इसकी रोकथाम कर सकते हैं। वैसे साथियों, आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये इसके रोकथाम के लिए अगर आप सबसे उत्तम तो ये होगा कि आप जब लगाएं उससे पहले आप इसका बीज उपचार, पौध उपचार ज़रूर करें। साथियों, अब इसके अलावा जड़ गलन के लिए अभी एक फेसेटाइल के नाम से भी एक इसमें स्प्रे आता है, आप उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। उससे भी इसकी रोकथाम के अंदर इसके बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। साथियों, अब इसके बाद में ये तो जड़ गलन, इसके बाद में जो इसके अंदर मुख्य जो रोग आते हैं वो आते हैं पर्पल ब्लास्ट, डाउनी मिल्ड्यू, ये पाउडरी मिल्ड्यू। साथियों, ये सारे भी जो रोग हैं ये एक तरह के फंगस जनित जो है वही रोग होते हैं। तो इनके रोकथाम के लिए भी इसके लिए आपको जो फंगिसाइड हैं जैसे पायरिक्लोस्ट्रोबिन, डाइमेथोमॉर्फ, हेक्साकोनाजोल, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे आते हैं जैसे क्लोरोथायोनिल, एजोक्सोएस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, इसके साथ में अलावा जो प्रोपिकोनाजोल आता है, एजोक्सोएस्ट्रोबिन डाइफेनेकोनाजोल, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो भी आता है, आप इनमें से आप किसी का भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी के जो रिज़ल्ट है अच्छे हैं, आप इनके अंदर किसी भी अच्छी कंपनी का या जिसका आपको रिज़ल्ट आपने देखा हुआ हो, आप उनका बेशक आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अब इसके बाद में जो अभी आज के समय में बहुत ज़्यादा ये वाली परेशानी देखने को मिल रही है उसका नाम है लीफ कर्लिंग। लीफ कर्लिंग के अंदर की जो परेशानी है, इसका जो मकड़ी के कारण या फिर एक जो रस चूसक कीट होते हैं उसके कारण से ये प्रॉब्लम आती है। तो साथियों, इसके अलावा भी इसके कुछ और भी जो कारण होते हैं लीफ कर्लिंग, इसकी रोकथाम के लिए आपको सबसे पहले तो हमारी तरफ से तो आपको सुझाव रहेगा कि आप एक ही बीज को एक ही खेत के अंदर आप लगातार न लगाएं। आपको अगर जैसे अलग अलग खेतों में आप लगाते हैं तो जो दूसरे खेत का जो बीज निकाला हुआ है वो वापस से आप किसी दूसरे खेत में लगाएं, उस खेत के अंदर किसी दूसरे खेत के अंदर लगा हुआ बीज है उसको लगाएं। एक ही खेत के अंदर से इस्तेमाल करने पर ये वाली जो शिकायत है कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके जो रोकथाम के लिए आपको अगर जैसे इसके अंदर रस चूसक कीट है उसके कारण अगर आपकी उसमें ये दिक्कत आ रही है तो आप उसके अंदर थायोमिथोक्सोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या थायोमिथोक्सोम प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर इमिडाक्लोरोप्रिड और डाइफेंथुरॉन, इसके अलावा फिफ्रोनिल, इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप इनमें से आप किसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, जो प्याज की फसल के अंदर एक हम देखते हैं जिसे वाइट गर्प कहते हैं, या हमारी जो बोलचाल की भाषा है उसके अंदर गोबर का कीड़ा कहते हैं। ये मुख्यतः वैसे जो कुछ अगर हम कच्ची गोबर जो हम डालते हैं खाद के लिए डालते हैं, वो अगर कच्चा रहता है तो उसका जो कीड़ा रहता है वो हमें नुकसान कर सकता है। तो अगर वो दिक्कत आ रही है आपकी फसल में तो आप उसके अंदर इमिडाक्लोरोप्रिड प्लस फिफ्रोनिल, इनका दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है आप उसका इस्तेमाल आप उसमें कर सकते हैं। साथियों, अब ये तो सभी ये हो गए। इसके बाद में जो इसके अंदर और आगे जो दूसरे रोग आते हैं वो इल्ली का, हालांकि उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे किसान साथियों को इल्ली की भी परेशानी होती है। तो इल्ली के लिए आपको
थायमिथोक्सम प्लस लिम्डासाइलोथ्रिन, आप इनका कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कार्टोफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट है, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल उसका इस्तेमाल, फ्लूबेंडामाइड, इनमें से आप किसी भी एक का या आप उसके जो कॉम्बिनेशंस जो आपके बनते हैं वो उसके अनुसार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इनमें से जो भी आप दवाई का इस्तेमाल करें वो किसी भी अच्छी कंपनी या जिसका अच्छा रिज़ल्ट हो आप उन्हीं का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें इन सभी का जो इस्तेमाल है हमारी फसल को देखते हुए और हमारी आवश्यकता उसके अनुसार करना चाहिए कि ताकि हमारी जो लागत है हम उसको कम से कम रख सकें। ये तो हो गई साथियों इसके जितने भी जो कीट और रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए कौन कौन सी दवाइयों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके अलावा साथियों मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपके जो प्याज की फसल है उसके उत्पादन को बढ़ाने के अंदर बहुत अच्छा योगदान होता है। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब खेत की तैयारी करें उससे पहले अगर जहाँ तक जितना हो सके आप अगर जो देसी गोबर का खाद होता है उसका आप जितना इस्तेमाल करें उतना अच्छा है, क्योंकि इसका लगभग 1 एकड़ के अंदर आपको 7 से 8 टन तक गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। उसके अलावा अगर आप उस गोबर की खाद के स्थान पर अगर आप वर्मी कंपोस्ट का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट के लिए आपको लगभग 2 टन प्रति एकड़ के अनुसार अनुपात में आप उसका इस्तेमाल करें। इनका इस्तेमाल करने के बाद में साथियों इसके अलावा जो हमारे जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनके इस्तेमाल के लिए हमें प्रति एकड़ DAP 45 से 50 किलो, पोटाश लगभग 35 से 40 किलो और सल्फ़र लगभग 5 किलो का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई हमारे किसान साथी अगर DAP के जगह पर स्थान पर अगर वो 12-32-16 का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लगभग आपको 65 से 70 किलो प्रति एकड़ के अनुसार आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा उसके अंदर भी आपको सल्फ़र भी लगभग 5 किलो प्रति एकड़ के अनुपात में आप उसका इस्तेमाल करें। साथियों अब इसके बाद में आपके जब फसल जो है लगभग 30 दिन की अवस्था हो जाती है उस समय आप लगभग 10 किलो प्रति एकड़ के अनुसार कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो फसल है उसके अंदर कैल्शियम और नाइट्रोजन उन दोनों की पूर्ति के लिए ये बहुत अच्छा है। और साथियों एक और जो खास विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ये फसल लगाते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसके अंदर इसी समय के आसपास में आप एक बार माइकोराइज़ा का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि माइकोराइज़ा का रिज़ल्ट जो है हमने खुद ने देखा हुआ है, उसका रिज़ल्ट बहुत शानदार है और उससे आपका उत्पादन 100% बढ़ना ही बढ़ना है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है माइकोराइज़ा के ऊपर, आप उसके देख सकते हैं, उसके अंदर आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा साथियों अगर जैसे हमें उसके अलावा बाद में भी अगर कुछ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये जो फसल है एक लंबे समय की है, तो अगर आपको इसके अलावा आपकी जो फसल है उसको देखते हुए अगर आपको किसी और भी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है तो आप उसके अंदर बाद में आप केवल वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र जो है उर्वरक उनका ही इस्तेमाल करें। और जब आपकी फसल लगभग 60 दिन के आसपास की हो जाती है तब आप उसमें 52-052-34 उसका, और जब लगभग 70 दिन की हो जाती है तो उसके बाद में 0050 का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि 0050 जो है ये हमारी फसल के जो भंडारण क्षमता रहती है उसको बहुत बढ़ाने के अंदर बहुत अच्छा इसका रोल होता है और इसके जो कंद होता है उस कंद को भी बढ़ाने में। इसके अलावा साथियों इसके अंदर अगर आपने देखा हो तो प्याज के अंदर से जो गंध आती है उस गंध के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके कारण से इसकी जो क्वालिटी देखी जाती है वो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है और वो उससे आपकी जो फसल है उसके आपको भाव भी अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। तो साथियों ये वाली जो हमने आपको पूरी जो जानकारी दी है उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी साथियों अगर आपको और भी प्याज से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक किसान साथियों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।